Hello बच्चों, let's read the question. The mean marks of 120 students is 20. If was later discovered that 2 marks were wrongly taken as 50 and 80 instead of 15 and 18, the correct mean of marks is. देखिए हमें given है total n equal to 120 students. तो हमने 120 students के let's say marks assume कर लिए. मार्क्स हमने assume कर लिए 120 students के लिए. let's say उन्हें marks allotted है x1, x2, x3, x4 अप टू so on x120. मतलब हमने 120 के 120 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए, लेट्स से x1, x2, xn, x120 तक उनके मार्क्स है. तो उनका मीन हमें गिवन है कितना 20. और हमने फाइंड किया कि हमने बाद में क्या डिस्कवर किया, जब हमने मीन फाइंड कर लिया कि हमने दो नंबर्स को दो बच्चों के मार्क्स को कैसे रीड कर लिया है 50 और 80, जबकि ओरिजिनल वो क्या थे 15 और 18. तो हमें करेक्ट मीन फाइंड करना है. तो देखिए हमारा मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन मार्क्स कैसे आएंगे, सम ऑफ मार्क्स, सभी 120 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x118 कर देते हैं इसको, x119 x120. ओके, डिवाइडेड बाय 120, सम ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120. तो ये मीन हमारा किसके इक्वल गिवन है, ये मीन की वैल्यू हमें गिवन है 20. ओके, ये वैल्यू पुट करेंगे 20. फाइन. देखिए लेट्स से हमारे 118 स्टूडेंट्स को तो हमने करेक्टली नंबर जितने थे उतने ही ऐड किए, बट इन दो स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने कितने लिख दिए 50 और 80, हमने इनके मार्क्स जोड़ दिए. तो हमारा मीन आया 20. दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस अप टू x118 तक तो एज इट इज, और बाकी दो स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने रखे हैं 50 प्लस 80, तभी हमारा मीन आया था 20. तो उसको अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें 120 से हम इधर मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये सम फाइंड कर सकते हैं. बाकी जो 118 स्टूडेंट्स हैं जिनके सही मार्क्स हमने लिए थे उनका सम हम फाइंड कर सकते हैं सिंपली. तो ये सम हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए वैल्यू आएगी 2400 माइनस 50 प्लस 80 130. दैट इज जो स्टूडेंट्स के मार्क्स करेक्टली हमने ऐड किए थे जिनमें कोई एरर नहीं है, उनका जो सम है मार्क्स का वो कितना है 2270. फाइन, ये है उनका सम. बट हमें क्या बोला गया कि 50 और 80 की जगह जो ओरिजिनल मार्क्स थे वो थे 15 और 18. तो हमें न्यू मीन मतलब कैलकुलेट करना है. तो न्यू मीन हमारा क्या आएगा, देखिए 118 स्टूडेंट्स के तो सही मार्क्स हैं, ये तो सम एज इट इज आएगा, सम ऑफ मार्क्स करेंगे स्टूडेंट्स का डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, प्लस जो 19 और 20 स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क्स हैं वो 50 80 की बजाय कितने हैं 15 और 18. तो इस बार ओरिजिनल हम मार्क्स उनके रखेंगे 15 और 18, 50 और 80 नहीं रखेंगे क्योंकि उससे तो गलत आंसर आएगा. हमें चाहिए सही आंसर, दैट मीन्स 15 और 18 हम ओरिजिनल मार्क्स उनके रखेंगे. डिवाइड बाई 120 स्टूडेंट्स है तो 120 से डिवाइड करेंगे, तो मीन हमारा आ जाएगा. देखिए ये सम हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, जो 118 स्टूडेंट्स हैं जिनके सही मार्क्स थे उनका सम था 2270, प्लस इसमें ये वैल्यू ऐड करेंगे 15 प्लस 18 दैट इज 33, डिवाइड बाई 120. ये वैल्यू हमारी ओवरऑल क्या आ जाएगी सम करने के बाद 2303, डिवाइड बाई 120. जैसे 120 से डिवाइड करेंगे इसको, ये वैल्यू हमारी आएगी 19.19. दिस विल बी अवर न्यू मीन. देखिए पहले मार्क्स हमें क्या थे, मार्क्स हमने दो बच्चों के कैसे रीड किए 50 और 80, जबकि ये गलत मार्क्स थे, तो इनसे मीन आया था 20. तो हमने उनके मार्क्स की वैल्यू पुट करी, और जो बाकी 118 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स सही गिवन थे उनका हमने सम फाइंड किया इसकी हेल्प से. फिर जैसे ही हमने न्यू मीन फाइंड करना था तो उसमें हमने ओरिजिनल जो मार्क्स थे 15 और 18 वही वैल्यू पुट करी है, बाकी 118 स्टूडेंट्स जिनके सही मार्क्स है उनका सम हमने फाइंड कर लिया था. दोनों वैल्यूज को ऐड किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 से डिवाइड किया, 19.19 हमारा फाइनल करेक्ट मीन आया. That means option 1 is correct. I hope you understood this solution. Thank you.